चलिए विद्यार्थी आज के क्लास के लिए रेडी होते हैं। पीछे के क्लास यदि आप देखते हैं तो 7 नंबर तक प्रॉब्लम्स हो गया है। अभी प्रॉब्लम्स का सीरीज चल रहा है तो हम लोग आज देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रॉब्लम में है ये समझना है, साबित करना है। साबित करना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये वाला, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये लाना है। ये डिटरमिनेंट है, इधर डिटरमिनेंट है ये माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू इतना। तो हम लोग इसमें एलएचएस से चलने वाले हैं और आरएचएस लाने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान रख लीजिए एलएचएस में है क्या, 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो हम यहां से बनाना शुरू कर रहे हैं ताकि पूरा बोर्ड साफ दिखे। जो आना रहेगा वो आएगा। तो 8 नंबर का सॉल्यूशन एलएचएस डिटरमिनेंट 1 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए बी, और बाकी यहां ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये था क्वेश्चन आपका। अब करेंगे पहला काम क्या है, यहां से 2 तरीका। एक तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए, 1 1 1 कॉलम में है तो रो की क्रिया हम वही करने वाले हैं। अथवा पहले ये जो आपका सेकंड कॉलम है ना विद्यार्थी, इसको आप तोड़िए, 2 टर्म्स के जोड़ के रूप में है तो अलग अलग 2 डिटरमिनेंट्स में वो लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम सीधा सीधी कर क्या रहे हैं, 1 1 1 कॉलम में है तो रो की क्रिया करने वाले हैं, मतलब R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। मतलब R1 में R2 घटा के R1 के स्थान पे और R2 में R3 घटा के R3 के स्थान पे। तो चलिए करते हैं विद्यार्थी। R2 के स्थान पे यहाँ R1 टेंस टू और R2 टेंस टू है, मतलब R1 और R2 चेंज होगा, R3 टेंस टू नहीं है, मतलब R3 चेंज नहीं होगा। तो R3 जो है वही लिख दे रहे 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और सी क्यूब। ओके, और यहां है R1 टेंस टू R1 माइनस R2। तो पहले R1 फिर R2, तो R1 लिखिए 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी ए क्यूब, R2 लिखिए 1 बी स्क्वायर प्लस सी ए और बी क्यूब, और दोनों को माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ 1 में 1 घटेगा 0, यहाँ इन दोनों को आपस में जब आप माइनस करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी सी और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए, और यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आपका R1 टेंस टू था तो R1 के स्थान पे लिखने वाले हैं 0, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए, और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये R1 टेंस टू R1 माइनस R2 का काम हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, मतलब R2 में R3 घटा के R2 के स्थान पे, तो R2 पहले लिखेंगे 1 बी स्क्वायर प्लस सी ए और बी क्यूब, और R3 लिखेंगे 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी और सी क्यूब, और दोनों को माइनस करने वाले हैं, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ 1 में 1 घटेगा तो 0, और यहाँ घटाइएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी ए और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये हमारा लिखाने वाला है R2 के स्थान पे, क्योंकि R2 टेंस टू किए थे तो R2 में यहाँ 0 और यहाँ
बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और लास्ट में बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये हमारा पहला काम हो गया विद्यार्थी, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। अब अगला स्टेप, तो अगला स्टेप डिटरमिनेंट तोड़ने वाले। क्यों तोड़ने वाले? क्योंकि आपको बताए थे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में दो को जीरो आ जाए तो उसी रो या उसी कॉलम से तोड़ दीजिए। तो हमारा फर्स्ट कॉलम में दो को जीरो आ गया है, फर्स्ट कॉलम में दो जीरो आ गया, 0 0 1, तो यहीं से तोड़ दे रहे हैं। चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, तो 0 गुना समथिंग 0 तो उसको छोड़ दीजिए, फिर 0 गुना समथिंग 0 तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 से तोड़ दीजिए तो प्लस 1 इंटू छोटा डिटरमिनेंट, और जब 1 से तोड़ने वाले हैं तो 1 के सामने सामने छिपाइए, 1 के सामने सामने छिपाइएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। चाहिए तो अब इस डिटरमिनेंट को तोड़िए, अदरवाइज थोड़ा और अभी सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग अभी और सिंप्लीफाई करने वाले हैं विद्यार्थी। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ओके। और बी सी माइनस ए, इन दोनों का काम हो गया विद्यार्थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। अच्छा, बी सी माइनस सी ए से माइनस कॉमन और सी कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे और सी कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और सी कॉमन लेंगे तो वहां ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, तो ए माइनस बी। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी रहने दे रहे, नेक्स्ट लाइन में लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, नहीं तो ये भी लाइन लंबा हो जाएगा, इसके बाद वाला लाइन भी लंबा हो जाएगा। अभी इसको रहने दिए। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी गुना बी प्लस सी लिख सकते हैं, और इन दोनों से माइनस कॉमन और ए कॉमन, माइनस कॉमन और ए कॉमन तो बी माइनस सी, और यहां बच गया बी क्यूब माइनस सी क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, यहां पर a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी कॉमन, तो यहां बचेगा a प्लस बी माइनस सी। नीचे b माइनस सी है तो b माइनस सी कॉमन, तो बचेगा b प्लस सी माइनस ए। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब का उसी टाइप से, तो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो नोट करने लायक इतना हम छोड़ दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट ऊपर से मिटा रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं, तो आप लोग को कॉमन दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, मतलब फर्स्ट रो से
ए माइनस बी कॉमन, सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन, फर्स्ट रो से ए माइनस बी और सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन, तो यहां बचेगा ए प्लस बी माइनस सी और यहां बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, और इधर बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। जो कॉमन लेना था फर्स्ट रो से ए माइनस बी, सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद जो बच गया उसको लिख दिए। अब या तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करिए, अदरवाइज हम अब सीधा तोड़ने वाले हैं इस डिटर्मिनेंट को। बाहर में जो था a माइनस बी वही लिख दिए, b माइनस सी वही लिख दिए। अब इस डिटर्मिनेंट में करेंगे क्या, तो पहला स्टेप ऐसे गुना, जैसे ही आप ऐसे गुना करने वाले हैं तो हो जाएगा पता है a प्लस बी माइनस सी और इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस। दूसरा स्टेप ऐसे गुना करने वाले हैं तो क्या b प्लस सी माइनस से इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो बचा क्या, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, अब लग रहा है ना कि ये वाला और ये वाला आपस में गुना में है तो ब्रैकेट तोड़ के गुना कर देंगे। तो a से गुना आप लोग जानते होंगे तीनों में होगा, फिर b से भी गुना तीनों में होगा और फिर माइनस सी से भी गुना तीनों में होगा। माइनस सी से इसमें, माइनस सी से इसमें और माइनस सी से इसमें, तीनों में गुना होगा। तो पहले a से गुना करिए तो होगा a से b स्क्वायर में तो ए बी स्क्वायर, a से बी सी में तो प्लस ए बी सी, a से c स्क्वायर में तो प्लस ए सी स्क्वायर, फिर b से तीनों में गुना तो b गुना बी स्क्वायर तो बी क्यूब, b गुना बी सी तो बी स्क्वायर सी, b गुना सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर, फिर माइनस सी से तीनों में गुना तो माइनस बी स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस बी सी गुना सी तो बी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर गुना सी तो सी क्यूब माइनस ये वाला माइनस। अभी तो बस ये दोनों ब्रैकेट तोड़ के गुना किए, अब अगला ये दोनों ब्रैकेट तोड़ के गुना करिए तो इस b से तीनों में गुना तो क्या हो जाएगा जी, b से तो ए स्क्वायर बी, फिर ए बी में b से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, फिर b स्क्वायर में b से गुना करेंगे तो b क्यूब, फिर c से तीनों में गुना तो प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी, फिर माइनस ए से तीनों में गुना तो माइनस ए गुना ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ कैंसिल करिए ना, बी स्क्वायर सी माइनस में और प्लस में, बी सी स्क्वायर माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया। वैसे ही ए स्क्वायर बी माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद जो बचा है आराम से लिखिए ना, a माइनस बी गुना बी माइनस सी और इंटू यहां बच गया है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और वो माइनस अंदर जाते रहेगा तो माइनस बी क्यूब
माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब। ये माइनस अंदर गया तो जो भी प्लस था उसे बना दिया माइनस और जो माइनस था उसे बना दिया प्लस। तो बी क्यूब प्लस में बी क्यूब माइनस में कट गया, ए बी सी प्लस में और ए बी सी माइनस में कट गया। अब जो बच गया उसे फिर से लिखने वाले हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, बस सिंप्लीफिकेशन लंबा था, प्रोसेस तो बस वहीं पे था कि 1 1 1 कॉलम में है तो रो की क्रिया कर दिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन था। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब। तो नोट करिएगा इतना, अब ऊपर लिख देंगे। चलिए मिटा रहे हैं ऊपर। तो अब अगला लाइन में क्या, तो जो बचा है उसको लिख रहे हैं। पहले ये बाहर वाला a माइनस बी बी माइनस सी। अब अंदर थोड़ा गुणनखंड करते हैं। ये जो ए क्यूब और माइनस सी क्यूब है, ए क्यूब माइनस सी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब से a माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो उस हिसाब से ए क्यूब माइनस सी क्यूब को a माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, इसका काम हो गया। अब इससे जो डबल टिक मारे हैं इन सबों से आप AC कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन? AC। AC कॉमन लीजिएगा ना तो यहां बचेगा C और माइनस यहां बचेगा A, और बाकी इन दोनों से, अदरवाइज माइनस AC बाद में AC कर लेंगे। माइनस AC कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, तो माइनस AC कॉमन, तो यहां C कॉमन, ए स्क्वायर से A कॉमन तो A बचेगा और यहां माइनस C बचेगा। और बाकी जो बिना टिक वाला बच गया, इन दोनों से प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो वहां बचेगा a माइनस सी। क्लियर? तो अब बचा क्या विद्यार्थी? तो a माइनस बी गुना b माइनस सी और गुना a माइनस सी यहां है, a माइनस सी यहां है और a माइनस सी यहां है। कह सकते a माइनस सी हर एक जगह कॉमन होने लायक है, तो क्यों ना हम a माइनस सी कॉमन ले लें। a माइनस सी कॉमन ले लें तो यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी स्क्वायर। ए सी माइनस में ए सी प्लस में कैंसिल हो गया। इससे जो हम टिक लगाए हैं a माइनस सी से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, और बाकी ये वाला यही लिख दे रहे हैं a माइनस बी गुना b माइनस सी। इन सबों को कोई चेंज नहीं किए, लेकिन इससे ना माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस, c माइनस a, इसलिए क्योंकि RHS इसी टाइप का लाना था। और बाकी बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यदि आपके पास प्रश्न होगा तो मिलाइएगा विद्यार्थी, यही आपका RHS रिजल्ट बना रहा है। तो इस प्रश्न में क्या किया गया कि 1 1 1 कॉलम में था तो रो का काम किए, और रो का काम किए तो दुगो जीरो आ गया। जैसे ही दुगो जीरो आया तो उस रो में या उस कॉलम, जिस रो में या जिस कॉलम, जैसे इसमें आप रो की क्रिया किए होंगे तो फर्स्ट कॉलम में दुगो जीरो आ गया होगा, और जैसे ही दुगो जीरो आया तो आराम से उसी कॉलम से तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद सिंप्लीफाई सिर्फ होते गया जवाब मिल गया। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट, हाँ 9 नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न देखिएगा विद्यार्थी। सारणी के गुणों का प्रयोग कर साबित करें। डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। डिटर्मिनेंट के गुणों का उपयोग करके इसे साबित करना है। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, LHS में देख लीजिए, यही क्वेश्चन है विद्यार्थी, आप लोगों को दिख रहा होगा, और RHS में भी दिख रहा होगा। बात समझते हैं, पहले रफ कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट इतना और बराबर लाना है x3, मतलब सिंपल सा सिंप्लीफाई करते 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 सिर्फ x3 बचाना है। देखिए सबसे पहला काम आप LHS से चलिए। कहां से चलने वाले हैं? LHS से। और उद्देश्य वही है ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने का। आप डायरेक्ट भी तोड़िएगा आएगा RHS, लेकिन ऊपर लिख दिया है प्रॉपर्टीज का यूज करिए, तो कुछ ना कुछ काम करिए। समझना है विद्यार्थी, रफ हम पहले दिखा दे रहे हैं तब समझ में आएगा बात आपको। x प्लस वाई x, उसके नीचे 5x प्लस 4y 4x 2x, उसके नीचे 10x प्लस 8y 8x 3x। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग ऐसा लगाते हैं कि दूगो रो में, कोई एक रो में दूगो जीरो आ जाए या कोई एक कॉलम में दूगो जीरो आ जाए। तो आप रो के तरफ से देखिए या कॉलम के तरफ से देखिए। ये आपका है R1, ये आपका है R2 और ये आपका है R3, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फिर इधर से है आपका C1, C2, C3। क्लियर? हम कॉलम तरफ से कोई काम नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले रो तरफ से। देखिएगा यहां 5x है, यहां 10x है, 4y है, 8y है, 4x है और 8x है। इन दोनों में, बाकी तो नहीं, इन दोनों में बात करें तो इसका ये दुगना है। क्या है? दुगना है। ऐसा करते हैं हम R2 में 2 से गुना कर दे रहे हैं। जैसे ही R2 में आप 2 से गुना करिएगा, R2 में सेकेंड रो में 2 से गुना करिएगा, तो पता है ये वाला 5x में 2 से गुना करिएगा तो ये आपका 10x हो जाएगा, और 4y में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 8y। यहां 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 8x, यहां 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4x। मतलब R2 में 2 से गुना कर दिए, और ये वाला आपका है R3। अब देखिए यहां जो है वही यहां भी है, यहां जो है वही यहां भी है। तो इन दोनों को यदि आप माइनस कर देते हैं तो ये दोनों घट के 0, ये दोनों घट के 0, और जैसे ही दो 0 आ गया तो फिर आराम से आपका डिटर्मिनेंट टूट जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं, सेकेंड रो में 2 से गुना, सेकेंड रो में 2 से गुना करते हैं तो ये वाला बन जाता है 10x। 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10x प्लस 8y, यहां 2 से गुना करते हैं तो 8x, और ये बन जाता है 4x। और इसको ना यहां लाके घटा देते हैं तो आराम से 2 0 आ जाता है, और जब 2 0 आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं LHS से। तो LHS में है डिटर्मिनेंट x प्लस वाई x, उसके नीचे 5x प्लस 4y, यहां 4x, यहां 2x, और यहां है 10x प्लस 8y 8x 3x।
तो हम करने वाले क्या हैं? तो क्या दिमाग आया? R1 में नहीं, R2 में। तो हाँ, R2 में 2 से गुना करके कहां घटाने वाले हैं? R3 में। जैसे ही यहां R3 लिखाया विद्यार्थी, तो यहां हम लोग लिखेंगे R3 टेंस टू। R2 में 2 से गुना करके R3 में घटा के कहां लिखने वाले हैं? R3 में, मतलब थर्ड रो में। देखिए हाँ, R3 टेंस टू इतना है, R3 टेंस टू इतना है, मतलब जो भी चेंज होने वाला है वो R3 में चेंज होने वाला है, मतलब थर्ड रो में चेंज होने वाला है। R1 टेंस टू और R2 टेंस टू कुछ नहीं है, मतलब R1 और R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो R1 है वही लिख देंगे, क्या? x प्लस वाई x। R2 भी वही लिख देंगे, 5x प्लस 4y 4x 2x। लेकिन R3 चेंज होगा, वो कैसे? तो R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। यहां इसके अकॉर्डिंग चलिए, पहले R3 लिखा हुआ है तो R3 लिख लीजिए। तो R3 में 10x प्लस 8y 8x 3x। और R2 में 2 से गुना, सेकेंड रो में 2 से गुना, तो यहां 2 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 8y, यहां 8x और यहां 4x, और आपस में सबको माइनस करेंगे, बीच में माइनस है तो देखिए ये समूचा और ये समूचा सेम है, तो दोनों जो समूचा सेम है तो घट के 0, ये समूचा सेम है तो घट के 0। 3x में 4x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो इस टाइप से ये लिखा जाएगा 0 0 माइनस x। और इतना ही काम भर सबसे ज्यादा मेहनत होता है प्रश्न का। तो हम लोग अब ज्यादा मेहनत कर लिए, थोड़ा सा मेहनत बच गया। क्या बच गया? तो उस रो या उस कॉलम से हम लोग तोड़ने वाले हैं जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा 0 आया है। तो हम पूछेंगे कहां ज्यादा 0 आया है, तो आप कहिएगा कि थर्ड रो में ज्यादा 0 आया है। थर्ड रो में ज्यादा 0 आया है तो थर्ड रो से तोड़ देंगे, चिन्ह चलेगा प्लस माइनस प्लस, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, तो बच जाएगा सिर्फ माइनस x और इंटू छोटा डिटर्मिनेंट। जैसे ही छोटा डिटर्मिनेंट डालेंगे तो इसके सामने सामने वाला झाप के, तो जैसे ही सामने सामने झापिएगा तो बचेगा x प्लस वाई x, 5x प्लस 4y और यहां है 4x। क्लियर? बाहर में माइनस x रहने दिए, वो जो है अब अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पहले ऐसे गुना होगा तो हो जाएगा x प्लस वाई गुना 4x, और माइनस ही वाला ऐसे गुना होगा तो 5x प्लस 4y और गुना x। क्लियर? तो बचा माइनस x इंटू, और यहां ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये 4x दोनों में गुना था, 4x गुना x 4x स्क्वायर प्लस y में गुना करेंगे तो 4xy, माइनस ये अंदर जाते रहेगा और ये x अंदर आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4y गुना x तो 4xy। ये माइनस 4xy और प्लस 4xy कट गया तो बच गया माइनस x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x गुना x स्क्वायर तो x क्यूब, और यही x क्यूब हमारा RHS था। ये
तो इस टाइप से पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। क्या किए, सबसे पहले LHS लिखे, सेकेंड रो में हम लोग 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। जैसे ही 2 से गुना किए तो ये वाला और ये वाला सेम, ये वाला और ये वाला सेम, और जैसे ही सेम है तो आपस में माइनस कर दिए ताकि कट के 0 आ जाए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ये नोट करने के लिए हम पूरा स्क्रीन छोड़े हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सेकंड नंबर है विद्यार्थी, क्वेश्चन समझना कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना साबित करना। पहला बात कि ये वाला आपको साबित करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ा सा टाइपिंग में छूट गया है विद्यार्थी, फिर भी हम कंफर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस डिटर्मिनेंट के बराबर ये ला देना है। उसके बाद कह रहा इसी से दिखाएं कि या तो इतना बराबर 0 है या ये वाला है। लेकिन ये तब दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन तब दिखाना है, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, जब 2 इंटू या जब डिटर्मिनेंट बराबर 0, डिटर्मिनेंट इतना का मान जब 0 है, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, इतना का मान 0 है, तब जाके आपको साबित करना या तो ये वाला या ये वाला। लेकिन फिलहाल तो पहले इतना बराबर आप इतना साबित कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, पहले इतना बराबर इतना साबित कर लीजिए और उसके बाद इतना को 0 लेके चलिएगा, तब फिर ये वाला साबित करना है। तो हम लोग पहले इसको साबित कर रहे हैं, LHS से चल के RHS। तो ये वाला पूरा LHS है, नजर रख लीजिए LHS में b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस, इस टाइप से। तो आप लोग के पास किताब होगा, तो चलिए हम सेकंड का सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्यार्थी। LHS, तो LHS में कहां से शुरू हुआ था, फिर से नजर डाल सकते हैं। LHS आपका शुरू हुआ था B प्लस सी से। क्लियर, LHS शुरू हुआ था B प्लस सी से और फिर अल्टरनेट जाते रहा था। तो हम लोग LHS से चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट b प्लस सी, तो फिर वैसे ही है c प्लस ए, फिर वैसे ही है a प्लस बी। b प्लस सी के बाद c प्लस ए, तो यहां फिर शुरू हो रहा है c प्लस ए से, a प्लस बी से, b प्लस सी से। c प्लस ए के बाद a प्लस बी है, तो यहां भी a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। क्लियर है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, रफ समझा रहे हैं फिर से। b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी है, उसके नीचे है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, उसके नीचे है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। समझिएगा, हमेशा उद्देश्य है 1 1 1 लाने का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा 0 ला पाइए। कर क्या रहे हैं, ये तीनों को जोड़ रहे हैं। ये आपका C1 है विद्यार्थी, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। C1 C2 C3 तीनों को जोड़ रहे हैं। तीनों को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे ही जोड़ते हैं ना, तो क्या आ जाता देखिएगा, इसमें, इस पूरे में a जोड़े 2a, b जोड़ b प्लस 2b, फिर c जोड़ c तो प्लस 2c।
ये वाला काम हो गया। उसके नीचे a जोड़े b जोड़ b c जोड़ c, तो मिला के 2a प्लस 2b प्लस 2c। उसके नीचे भी a जोड़े 2a b जोड़ b 2b c जोड़ c 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। और जैसे ही इतना आता है 2a प्लस 2b प्लस 2c सब जगह, तो अगले लाइन में आप कॉमन लेने वाले होते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, तब बच जाएगा 1 1 1। और जैसे ही 1 1 1 आ गया तो आपका काम आपके हाथ में आ जाता है। मेन काम यही था। तो मेन काम हम लोग क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, ये आपका अच्छा रो में भी आप जोड़ सकते वही आएगा, लेकिन हम कॉलम वाले को जोड़ रहे हैं। क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ C1 है तो यहाँ लिखेंगे C1 टेंस टू C1 टेंस टू C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों जोड़ के फर्स्ट कॉलम के स्थान पे, तो ये तीनों आप जोड़ते हैं ना, तो a जोड़े 2a b जोड़ b 2b c जोड़ c 2c हो जाता है। तो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। और ये फर्स्ट कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ C1 टेंस टू है, C2 टेंस टू और C3 टेंस टू नहीं है, तो C2 और C3 हूबहू वही लिखा जाएगा। ये C2 है और ये C3 है, तो C2 C3 वही लिखा जाएगा। C2 में C प्लस A प्लस B प्लस C, और C3 में A प्लस B प्लस C और C प्लस A। क्लियर? अब यहां इन तीनों को जोड़ रहे हैं, तो यहां भी a जोड़े 2a b जोड़ b 2b c जोड़ c 2c आने वाला है, तो वही हम लिख दे रहे हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। और लास्ट में भी यहां पर वही आने वाला है 2a प्लस 2b प्लस 2c। जैसे ही इतना आता है तो फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 2a प्लस 2b प्लस 2c। फर्स्ट कॉलम से हम लोग कॉमन ले रहे हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो बचेगा 1 1 1। बाकी सब वही रहने दे रहे हैं, c प्लस a प्लस b प्लस c। यहाँ a प्लस b प्लस c प्लस c। ओके, अब गौर करने लायक बात ये हुआ कि 1 1 1 कहीं आ गया, तो सवाल उठता है कहां आ गया। तो 1 1 1 कॉलम में आ गया, और किस कॉलम में आ गया, तो फर्स्ट कॉलम में। जब कॉलम में आ गया है तो हम लोग करेंगे रो की क्रिया, और उसमें भी आपको फिक्स कर चुके हैं हम पीछे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। मतलब फर्स्ट रो में सेकंड रो घटा के फर्स्ट रो के स्थान पर, सेकंड रो में थर्ड रो घटा के सेकंड रो के स्थान पे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे ऊपर तब लिखने वाले हैं। चलिए अब मिटा रहे हैं ऊपर विद्यार्थी। तो ये बाहर में आप नहीं कुछ तो 2 कॉमन और ले सकते हैं इनसे, तो a प्लस b प्लस c रह जाएगा। और यहाँ R1 टेंस टू और R2 टेंस टू करने वाले हैं, माने R1 और R2 चेंज होने वाला है, R1 और R2 चेंज होने वाला है। और R3 टेंस टू कुछ नहीं है, मतलब R3 स्थिर रहने वाला है, तो R3 में है 1 b प्लस c प्लस c। ओके, अब R1 और R2 क्या चेंज होने वाला है, तो R1 चेंज होने वाला है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। इसका मतलब पहले R1 लिखिए, फिर R2 लिखिए, फिर घटाइए, घटा के जो आता है वो लिखिए R1 के स्थान पे।
तो यहाँ R1 है तो R1 लिख रहे हैं 1 C प्लस A प्लस B। फिर R2 है तो R2 लिख रहे हैं 1 A प्लस B प्लस C। और बीच में माइनस है तो माइनस करने वाले हैं, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 0। और यहाँ C प्लस से ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस से माइनस B। यहाँ A प्लस B माइनस C कट गया, B से B A से A, तो बच गया वो हम R1 के जगह पर लिखेंगे 0 C माइनस B और A माइनस C। क्लियर। अब क्या लिखने वाले हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो यहां पहले R2 है तो R2 का मान 1 A प्लस B प्लस C, और R3 तो 1 B प्लस C प्लस A, और इन दोनों को घटाने वाले हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे तो A प्लस B, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस B माइनस C। यहाँ घटाएंगे तो B प्लस C माइनस A, कट गया B से B C से C, तो बच गया 0, और यहाँ बच गया A माइनस C, और यहाँ बच गया B माइनस A। क्लियर। अब 2 को 0 आ गया तो उस रो या उस कॉलम से सिंप्लीफाई कर दीजिए जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 आया है। तो फर्स्ट कॉलम में 2 को 0 आया है तो फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू A जोड़ B जोड़ C। अब फर्स्ट कॉलम से तो चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, तो सिर्फ 1 से तोड़ेंगे, 1 इंटू छोटा डिटर्मिनेंट। अब 1 के सामने सामने झापिएगा तो बचेगा आपका C माइनस B A माइनस C A माइनस C B माइनस A। अब ये देखिए कहीं कुछ कॉमन लेने लायक है, तो जवाब होगा नहीं। जब नहीं कॉमन लेने लायक है तो आराम से अब तोड़ दीजिए, इतना को 1 में गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो पहले आप ऐसे गुना करेंगे तो आएगा C माइनस B इंटू B माइनस A, और माइनस फिर ऐसे गुना करिएगा तो A माइनस C यहां भी है, A माइनस C यहां भी है, A माइनस C और A माइनस C गुना होके A माइनस C का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद 2 इंटू A जोड़ B जोड़ C और इंटू ये ब्रैकेट तोड़ के गुना करिएगा तो C से दोनों में गुना होगा तो BC माइनस AC, C से दोनों में गुना, फिर B से दोनों में तो माइनस B गुना B तो माइनस B स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस AB माइनस यहाँ A माइनस C का होल स्क्वायर तो होगा फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC। अब बचा क्या, तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB। ये माइनस अंदर करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक अंदर होगा। जब माइनस अंदर होगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस और जो माइनस वाला है वो प्लस, तो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2AC। अब क्या बचा, तो बचा 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू, अब सरिया के लिख रहे हैं, प्लस AB प्लस BC और 2AC प्लस में और AC माइनस में, तो 2AC में AC घटेगा तो प्लस AC। अच्छा, इस AC को आप CA भी लिख सकते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA,
फिर बचा माइनस ए स्क्वायर, उसको लिख दिए, फिर बचा माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख दिए, फिर बचा माइनस सी स्क्वायर, उसको लिख दिए। और जब इतना लिखे तो RHS पे नजर डाले तो दिखा कि वो RHS आया हुआ है, तो RHS हम लिख दिए। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन इसमें साबित हो गया अभी, और इसके अंदर क्वेश्चन है। ऊपर से मिटा रहे हैं। अच्छा, आपका LHS जो था, आपका LHS था क्या, वो हम लिख रहे हैं। LHS था B प्लस C प्लस A प्लस B, उसके नीचे C प्लस A प्लस B प्लस C, उसके नीचे A प्लस B प्लस C प्लस C, और RHS ये लाना था आगे। अब दोबारा जो क्वेश्चन उसमें अधूरा है, कह रहा है अब इफ मतलब दिया गया है, गिवन डिटरमिनेंट इतना बराबर 0, सेकंड वाले स्टेट में इतना बराबर 0 दिया हुआ रहेगा, जो आपके किताब में टाइपिंग नहीं हुआ है, तो आपको साबित करना है कि या तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो जाए, या A बराबर B बराबर C हो जाए, ऐसा कुछ। तो दिया हुआ है इतना बराबर 0। अच्छा, अभी इसी डिटरमिनेंट को तोड़ के आप ये वाला लाए हैं, तो इस डिटरमिनेंट के बदले आप ये लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 0। ये वाला जो 2 है ना, इस ब्रैकेट में डाल देते हैं अंदर, तो अगला लाइन में A प्लस B प्लस C अकेला रह जाएगा, और ये 2 अंदर जाएगा। क्यों डाले, आगे 2 लाइन के बाद समझ में आएगा। और ये 2, हाँ, जिनका पीछे 9, 10 में गुणनखंड क्लियर है उनको पता होगा कि ये 2 कैसे क्यों डाल रहे हैं। तो ये 2 पहले अंदर डाल रहे हैं इस ब्रैकेट में, तो इसमें जब गुना होगा तो सभी में छोगों में 1 2 3 4 5 6 इन छोगों टर्म्स में गुना होगा। तो यहाँ AB में गुना होगा तो 2AB प्लस BC में गुना होगा तो 2BC प्लस CA में गुना होगा तो 2C, और माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर बराबर 0। अब देखिएगा विद्यार्थी, एक फैक्टर और ये एक फैक्टर, ये पूरा A प्लस B प्लस C एक फैक्टर है, और ये पूरा एक फैक्टर है, और 2 फैक्टर गुना करके 0 है। 2 फैक्टर गुना करके 0 है, तो अलग अलग 0 होगा। अलग अलग 0 मतलब या तो ये वाला 0, तो देखिए ना 0 गुना इतना 0 संतुष्ट कर रहा, या ये वाला 0 तो 0 गुना इतना 0 संतुष्ट कर रहा। मतलब 2 को गुना करके 0, तो अलग अलग 0 मतलब, इसलिए A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा, या क्या 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर बराबर 0 होगा। जैसे ही ये अलग अलग करते हैं तो ये वाला एगो प्रूव्ड हो गया, A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो फिर एक प्रूव्ड हो गया। अब रह गया A को साबित करना, A बराबर B बराबर C। अब ये साबित होगा इस वाले फैक्टर से। सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, ये जो भी स्क्वायर वाला टर्म है वो माइनस में है, तो या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, या बराबर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए।
दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। तो माइनस से जब आप गुना करिएगा तो ये तीनों जो आपका माइनस है ये तीनों प्लस बन जाएगा। तो अगले लाइन में हो जाएगा ये प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ये जो तीनों माइनस है वो बन गया प्लस और ये जो तीनों प्लस है वो बन गया माइनस। तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c और इधर जीरो में माइनस से गुना करेंगे तो जीरो। क्लियर? क्या किए इसमें माइनस से दोनों तरफ गुना, जब दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया। तो नोट करिए इतना। अब ऊपर मिटा के लिखने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो दूगो ए स्क्वायर है उसको अलग अलग बांट दीजिए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दूगो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये जो दूगो बी स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दूगो जो सी स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab जो तीनों हम टिक लगाए हैं उसमें आप लोग दिमाग लगाइए। तो कौशल दिमाग क्या लगाना, बचपन से ये फॉर्मूला जान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab मिला के ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं बीसी वाला को, तो बी और सी वाला को देखिए। ये जो हम अंडरलाइन किए उन तीनों को देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बाकी जो जिसे टिक नहीं किए हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए कभी भी स्क्वायर का मान माइनस में नहीं होगा। समझना है विद्यार्थी, बहुत अजीब टाइप का समझ लगाना है। ए और बी के बीच माइनस है तो हो सकता है ए बड़ा रहे और बी छोटा रहे, तो बड़ा में छोटा घटेगा तो प्लस होगा। तो कहो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए छोटा रहेगा और माइनस बी बड़ा रहेगा तो छोटा में बड़ा घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों घट के चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मान पॉजिटिव आएगा। यहां भी स्क्वायर है तो इसका भी मान पॉजिटिव आएगा, यहां भी स्क्वायर है तो इसका भी मान पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अच्छा, ये प्लस के बीच में प्लस है तो तीन को पॉजिटिव वाली राशि आपस में जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां रिजल्ट 0 है तो समझना ये 0 तभी आएगा विद्यार्थी जब ए और बी समान रहे और ये दोनों घट के 0 आ जाए, ये दोनों घट के 0 आ जाए, ये दोनों घट के 0 आ जाए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0। मतलब जब वर्ग करके जोड़ के 0 है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा स्क्वायर 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 का जोड़ 0 है तो ये तभी होगा जब अलग अलग भी ये तीनों 0 हो जाए। तो कब होगा? जब a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0 अलग अलग 0 हो जाए। तो a माइनस बी 0, b माइनस सी 0, c माइनस a 0, तो ये माइनस भी उधर जाएगा तो प्लस b, तो इस प्रकार a बराबर b, ये माइनस सी उधर जाएगा तो प्लस सी, b बराबर c, c बराबर a।
तो इस प्रकार हमारा आ गया विद्यार्थी a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। तो हेंस a बराबर b बराबर c, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो ए वो प्रूफ हो गया यहां पर, और ए वो प्रूफ हो गया यहां पर। तो समझ में आया होगा। इस प्रश्न के अंदर दो प्रश्न था, एक तो था LHS और RHS बराबर करना, और एक प्रश्न था कि जब डिटरमिनेंट का मान 0 है तो साबित करिए या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 या a बराबर b बराबर c। तो ये भी साबित हो गया, तो नोट कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आ गया ये प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं विद्यार्थी। सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा LHS में इतना है और RHS में हमें लाना x माइनस बाई गुना बाई माइनस जेड गुना जेड माइनस एक्स। तो सिंपल सा बात है, 1 1 1 कहां है? तो 1 1 1 कहां है? तो कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो जब फर्स्ट कॉलम में है तो हम लोग किसकी क्रिया करेंगे? रो की क्रिया करेंगे। कौन से रो की क्रिया करेंगे? तो आपको बताया गया होगा कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो घटा के फर्स्ट में, फिर सेकेंड रो और थर्ड रो घटा के सेकेंड में। तो ये दोनों घटाएंगे तो 0, इन दोनों को घटाएंगे 0। जब दो 0 आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, और ये हिस्सा आप लोगों का हो गया। तो इसका थर्ड नंबर आप लोग बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो समय तो अब बचा नहीं, तो आज आप लोग का 9 तक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से आगे बढ़ाने वाले हैं। 9 गोल हो गया तो रहने दे रहे इस क्लास को। क्लियर?